आज हमारे दरमियान हैं दुनिया के सुपरस्टार, सिर्फ अफगानिस्तान के नहीं। राशिद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, इसलिए कि आपने छोटी सी उम्र में अफगानिस्तान को क्रिकेट के वर्ल्ड मैप पे सजा दिया है। बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में, हमारे यहाँ भारत में, आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे, और अफगानिस्तान में भी शायद कई लोगों को ना पता हो कि ये जो सुपरस्टारडम की तरफ आपका सफर था राशिद, वो आपने किस तरह से अचीव किया। अपनी बिगिनिंग्स के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं हमें। सबसे पहले तो सबको जो भी देख रहे हैं मेरा सलाम, और उम्मीद है कि सब अच्छे रहेंगे। शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें टाइम दिया और हमारा इंटरव्यू लेने का, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। डेफिनेटली मतलब शुरू में तो बहुत मुश्किलात थे, स्पेशली अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलना। और जैसा 5-6 साल पहले हमारा पोजीशन था आईसीसी में कि हम वो बड़े मैचेस भी नहीं खेल रहे थे, किसी का वो माइंडसेट भी नहीं था कि हम जाके, स्पेशली यंगस्टर का कि कोई फ्यूचर हमें नजर नहीं आ रहा था। जिस तरह टीम ने अच्छा करके दिखाया 15 वर्ल्ड कप में, तो तभी से जब पहली दफा 2009 आई थिंक 10 में जब हमारी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप के लिए, तो वहां से फिर वो जो दिल में वो था कि यार मैंने भी जाके खेलना है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन शुरू में बहुत मुश्किलात थे, बहुत टफ था, क्योंकि हमारे साथ ना फैसिलिटीज थे, ना इक्विपमेंट्स थे, ना वो फैमिली सपोर्ट था, क्योंकि फैमिली को भी वो आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि आगे क्रिकेट है नहीं है, अफगानिस्तान का फ्यूचर है नहीं है। तो शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना था, लेकिन शौक बहुत ज्यादा था क्रिकेट से। मेरी सारी सारी फैमिली जो है ना क्रिकेट के साथ बहुत रिलेटेड है, और बहुत ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते थे और हमेशा क्रिकेट को फॉलो करते थे। इवन सारा दिन हम घर पे खेलते थे भाइयों के साथ। तो शौक उस टाइम से था। और जो बाद में जब टीम आ गई, तो उसके बाद मेरा भी यही यही ख्वाहिश थी कि मैं भी जाके अपनी टीम के लिए खेलूं और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। अफगानिस्तान में ट्रेडिशनल गेम्स बेइंतहा मकबूल रही हैं सालों साल, सदियों से। बुशकैशी जो है आपकी ट्रेडिशनल अफगानिस्तान की स्पोर्ट है, मगर क्रिकेट ने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी राशिद मात दे दी है। क्या आप भी इस चीज को मानते हैं? क्योंकि वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग में अफगानिस्तान ने बड़ा नाम कमाया है। इसी तरह से स्नूकर के 1-2 अच्छे प्लेयर्स हैं। एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स तो होती है, मगर क्रिकेट ने बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है स्पोर्टिंग एरिना में। एग्जैक्टली जैसा आप देखो कि पिछली 5-6 साल पहले अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में कौन सा स्पोर्ट ज्यादा खेली जाती थी, जैसा आपने कहा कि स्नोकर है, फुटबॉल है, बुशकशी है, ये बहुत ज्यादा फेमस थे अफगानिस्तान में और सभी लोग इसी को फॉलो करते थे। लेकिन जब से क्रिकेट आई है और क्रिकेट टीवी पे देखने लगा है, स्पेशली यहाँ पे लोग जब अपनी टीम को टीवी पे देखने लगे, तो लोगों का वो जो शौक था क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे पहले जब कोई कोई क्रिकेट खेलता था तो बहुत गुस्सा आता था सबको, क्योंकि सब फुटबॉल की ज्यादा शौकीन थे। फुटबॉल के और जो मैदान होते थे ना सारे, वो सारे फुटबॉल वालों ने लिए हुए थे और वो फुटबॉल ही खेलते। जब कोई बंदा क्रिकेट वहां पे खेलता था तो उसको मुश्किल होती थी, क्योंकि वो नहीं छोड़ते थे क्रिकेट को। अभी आप जाके देख लो, उसी जगह पे सारा ही क्रिकेट है, आप बिल्कुल आपको फुटबॉल देखने नजर नहीं आएगा। तो यंग जनरेशन जितना भी है, गली गली हर जगह पे मतलब लोग क्रिकेट ही क्रिकेट खेलते हैं और चाहते हैं कि आगे जाए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और अपने मुल्क के लिए खेले। तो ये बहुत खुशी की बात है कि मतलब जो यंग जनरेशन है, सब वो जो दूसरे कामों में मुलविस थे, दूसरे कामों में मसरूफ थे, उससे निकल के चाहते हैं कि हम आगे जाए स्पोर्ट्स के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इन लोगों को मतलब तालीम में भी आगे जाने का बहुत शौक है कि हम पहले जाके तालीम हासिल करें और उसके बाद स्पोर्ट्स को भी अहमियत ज्यादा देते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और यही है कि जब कंट्री ज्यादा स्पोर्ट्स और एजुकेशन में कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर आगे जाने में बहुत मतलब बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपके करियर की तरफ चलते हैं राशिद। बहुत कम उम्र में आपके रिकॉर्ड शानदार है। यंगेस्ट कैप्टन विद अ विन, और वो शानदार फतह थी। पहले तो मैं वो टेस्ट विन के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा जो बांग्लादेश के खिलाफ आपने अचीव की। 10 विकेट्स, 50 रन, कप्तानी पहली दफा कर रहे थे। और टेस्ट क्रिकेट कम खेलने को मिलती है अफगानिस्तान को, अनफॉर्चुनेटली। मगर जो आपके डीएनए में
है एक तरह से लड़ना और फाइट करना और टफ टाइम देना ऑपोजिशंस को, वो बहुत जल्दी सामने आ गया है इंटरनेशनल क्रिकेट के मैप पे कि अफगानिस्तान को एक रिस्पेक्ट मिली है। वनडे और व्हाइट बॉल में तो थी, मगर टेस्ट मैच वो जो जीते, उसकी फीलिंग और परफॉर्मेंस के हिसाब से किस तरह से आपकी एक यंग टीम ने 5 दिन का प्रेशर झेला और प्रेशर डाला बांग्लादेश पे? एग्जैक्टली पहले तो मेरे लिए एक बहुत टफ चैलेंज था, क्योंकि उसी टाइम मैं कैप्टन बन गया टीम का, और फिर हमें टेस्ट मैच भी खेलना था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और वो भी बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में हराना एक टफ चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन वो बिलीव थी कि यार हम कर सकते हैं, हमें वो टैलेंट है, सिर्फ वो जो बिलीव होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसी की कमी थी। वहां से जाने से पहले मतलब हमने एक रिक्वेस्ट की थी क्रिकेट बोर्ड से, हमारे लिए दुबई में एक कैंप लगा दे। उस टाइम दुबई की गर्मी बहुत ज्यादा थी, मतलब इट वाज लाइक 46-47 डिग्री थी। तो हम वहाँ पे जाके, तो उसी में जब हमने खेला, और सुबह हम 8 बजे जाते थे और शाम को हम 6 बजे आते थे। मेरे ख्याल में वो जो मेहनत थी, वो उसका सिला हमें उधर बांग्लादेश में मिला, क्योंकि 46-47 पे वहाँ पे खेलना, वो भी हम 3 डे खेलते थे अपने दरमियान, और वो जो गर्मी में हम खेले वहाँ पे, उन्होंने जो बर्दाश्त किया उस गर्मी में, तो फिर हमने बांग्लादेश में 30, 32, 28 में जाके ऐसा लग रहा था कि जिस तरह हम एशिया से यूके आ गए, और बिल्कुल डिफरेंट हो गया मौसम। तो हमारा यही था कि प्लान भी यही था लड़कों का भी, कि हमने उस गर्मी में जो खेला, जो मेहनत की, अभी हमने उसको ज़ाया नहीं करना है। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा इनको टफ टाइम देना है, और सिर्फ वो जो रिस्ट्रिक्शन होती है थोड़ी शॉट्स की, उसको थोड़ा करना है, खुद को थोड़ा काबू में रखना है कि यार अभी जल्दी शॉटें नहीं मारना है, लॉन्ग इनिंग्स खेलना है। तो जब हमने पहले टेस्ट टॉस भी जीती, तो प्लान यही था कि हमने पूरा दिन सिर्फ खेलना है, डजंट मैटर कि 200 रन जाए, 150 आ जाए, जितने भी हो, सिर्फ हमने पूरा दिन खेलना है और थोड़ा विकेट पे टाइम स्पेंड करना है। और टीम भी हमारी यंग थी, तो जिस तरह सब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे बांग्लादेश में हरा दिया, तो एक ऐसी फीलिंग थी कि मतलब टॉप फीलिंग थी। और मेरे लिए क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, और बैट के साथ, बॉल के साथ, तो एक जबरदस्त डेब्यू थी मेरे लिए एज अ कैप्टन। एंड एक वो विन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बांग्लादेश में हराना एक बड़ी अचीवमेंट होती है, वो भी अफगानिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो प्लेयर्स है, सारे यंगस्टर जो है, उनको ये अंदाजा बहुत ज्यादा है कि यार हमने कब स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है, T20 से ओडीआई में क्या करना है, ओडीआई से टेस्ट में। तो ये बेस्ट बेस्ट चीज है पूरी टीम में, एडजस्ट करते हैं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस कंडीशन के साथ खुद को ज्यादा जल्दी एडजस्ट करते हैं। बट सिर्फ मेनली यही कि हमने सिर्फ थोड़ा ज्यादा उस कंडीशन में खेलना है। अगर हम 3 टेस्ट खेल ले जाते हैं, 2 टेस्ट खेले जाते, शायद हमारी परफॉर्मेंस उससे भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम उस गेम के साथ यूज हो जाते हैं। अगर हम साल में 1-2 दफा खेले, तो फिर वो मेमोरी वापस जाती है, वो मोमेंटम वापस हाथ से जाता है। तो काफी खुशी हुई है कि एज अ कैप्टन उनको लीड कर रहा था, और ऐसी टीम को शिकस्त दी कि मतलब वहाँ पे उसको बहुत नामुमकिन है। हाँ, कोई शक नहीं इसमें, इसलिए कि जितनी आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे उतने ही आप बाकी फॉर्मेट्स में भी अच्छे होंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जैसे हमें सबको पता है एक अल्टीमेट चैलेंज है। आपकी बॉलिंग जो है राशिद, वो कहते हैं कि लेग स्पिनर जो है वो अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हैं जब वो लेट 20s में जाते हैं या 30s में जाते हैं। शेन वॉर्न ने अपनी बेस्ट बॉलिंग की जब वो थोड़े से एक्सपीरियंस हो गए थे, मगर आपने 20 साल की उम्र में तबाहकुन बॉलिंग परफॉर्मेंस कर दी है। तो ये जो टेम्परामेंट है, क्योंकि टेम्परामेंट लेग स्पिनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको फील्ड ऊपर रख के बॉलिंग करनी है, आप अटैकिंग ऑप्शन है, जब भी आपके पास बॉल आता है तो क्रंच मोमेंट्स पे आता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट ही देख लें, वहां पे भी आप विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। सो ये जो टेम्परामेंट है और ये जो आपका बॉलिंग स्टाइल है, क्योंकि जो मैं आपकी बॉलिंग को अभी तक समझ सका हूं कि आपको लेंथ पे गेंद गिराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्विक थ्रू द एयर हो, और लेंथ के ऊपर काम आप बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि गेंद अगर कहीं पीछे गिर जाएगा या मुंह में चला जाएगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी। सो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि गेंद और लेंथ पे सही गिरे, और इतनी जल्दी इतनी जबरदस्त अचीवमेंट फॉर अ लेग स्पिनर, ये किस तरह से आपने अचीव कर ली? टू बी ऑनेस्ट रमीज भाई, मैं जब घर पे खेलते थे ज्यादातर हम भाइयों के साथ, तो
मैं ज़्यादा बॉलिंग कर रहा था, उसी टाइम से लेग स्पिन बहुत ज़्यादा कर रहा था और उसको आउट करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उस पे हम्म, छोटी जगह थी और उस पे उसको स्लिप में कैच करना, लेग भी फोर करना और बोल्ड करना, तो यही आउट होती थी और फील्डर्स भी क्लोज़ होते। तो उसी में मतलब ज़्यादा जो मैंने प्रैक्टिस भी की, घर पे की है और घर में ज़्यादा बॉलिंग डाली है, तो वो जो कॉन्फिडेंस आ गया है एक ही जगह पे, वो मैं शायद उसी का नतीजा है। हम्म, अ जैसा आपने कहा कि मेरे लिए लाइन और लेंथ बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं थोड़ा भी मिस कर दूँ, तो बैट्समैन कहीं भी मार सकता है। अगर कोई भी बैट्समैन हो, टॉप ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, कोई भी हो, मैं अगर अपनी लाइन मिस करूँ, क्योंकि मेरी स्पीड और मेरा जो एक्शन है, जो बड़ा टर्न भी नहीं करता मेरा बॉल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सही जगह पे बॉल को गिराना। तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं ज़्यादा फ़ोकस इसी चीज़ पे करता हूँ कि जैसा भी ट्रैक मुझे मिल जाए, टर्निंग हो, ना हो, लेकिन मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है, टर्निंग हो, ना हो। सिर्फ़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए जो है ना, एक ही जगह पे बॉलिंग डालनी है, जो जो मेरा मेन वेपन्स भी है और हथियार भी है, रॉन्ग वन डालना है, लेग स्पिन डालना है, सिर्फ़ उस जगह को मिस नहीं करना है। तो हम्म। हमेशा से वही कॉन्फिडेंस भी था और अभी जब ऐसे हालात पे आता हूँ कि टीम को मेरी रिक्वायरमेंट होती है और गेम को चेंज करना होता है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरे ज़हन में पहले से चल रहा होता है कि मैं एक ऐसी जगह पे आऊँगा कि टीम की ज़रूरत है। इवन बिफोर द गेम नाइट लाइक मैं सोचता हूँ, जब सोता हूँ तो सोचता हूँ कि यार कल मेरा मैच है और अगर एक ऐसा मोमेंट आ जाए कि टीम को मेरी ज़रूरत हो, मेरी बॉलिंग की, मेरी बैटिंग की और मेरी फील्डिंग की, सभी पे मेरा फ़ोकस होता है और ये ज़हन में चल रहे होते हैं कि मैं उस टाइम आ जाऊँ और अपनी टीम को एक ऐसी परफ़ॉर्मेंस दे दें कि वो सिर्फ़ जीत जाए। तो ये मूवी मैं पहले से माइंड में बनाता हूँ और पहले से रेडी भी होता हूँ उसके लिए कि अगर हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करके दिखाऊँगा। तो उसी से कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिल जाता है और जब भी मौका मिला है तो कोशिश पूरी की है और अल्लाह ने उतना इज़्ज़त भी दी है। अच्छा राशिद, मैं देख रहा था आपकी जो स्प्रेड ऑफ स्पिन बॉलिंग है, मासवाए नबी के जिनका एक्शन जो है वो कन्वेंशनल है, वो ऑर्थोडॉक्स है, बाकी कैस को ले लें, अपने आप को ले लें, मुजीब को ले लें, अनऑर्थोडॉक्सी के ऊपर आपने अपनी ग्रेटनेस जो है ऐसा लगता है कि स्पिन ने बेस की हुई है। सो कहीं पे तो बात होती है कोचिंग की, और हम कहते हैं कि कई दफा ओवर कोच्ड हमें प्लेयर्स दिखने को मिलते हैं, खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड के। और सब कॉन्टिनेंट का जो मिजाज है वो कोचिंग और अनऑर्थोडॉक्सी के हिसाब से बड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्सी जो है वो बहुत ही कामयाब है। आपको जब बॉलिंग आप करने आते हैं तो मुझे मुताया मुरलीधरन याद आ जाते हैं, इसलिए कि उन जब वो बॉलिंग करने आते थे तो पूरे श्रीलंका में एक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेंसी थी कि अभी विकेट लेगा वो, अभी विकेट लेगा, अभी पासा पलट देगा गेम का। आपके साथ भी ऐसा होता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ ये अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शंस की। ये मतलब वहां पे कोचिंग का सिस्टम क्या है, और क्या आपके ख्याल से अनऑर्थोडॉक्सी ही है टू वे टू परफॉर्म एंड टू मूव फॉरवर्ड? जो बात होती है रमेश भाई कि नेचुरल टैलेंट जो होता है ना, उसी के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं कि वो नेचुरली कैसा टैलेंटेड है। अगर आप एशिया से बाहर देखो तो अगर कोई बंदा क्रिकेट शुरू करता है तो वो नेचुरली इतना अच्छा नहीं होता जितना उसके साथ मेहनत की जाती है और टाइम के साथ वो बहुत अच्छा होता है। अगर उतनी मेहनत हमारी एशियन प्लेयर्स के साथ शुरू से हो जाए ना, तो वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई बंदे को जैसा एक्शन उसको पसंद हो, जिस तरह बॉलिंग डालने बचपन से, उसको एक प्रॉपर कोचिंग नहीं होती, प्रॉपर कोई बंदा नहीं होता कि उसको बताए कि भाई इस तरह जाना है, यही करना है और अपनी किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, फिटनेस का, अपने ट्रेनिंग का, प्रैक्टिस का, सबका उसको अंदाज़ा नहीं होता है। वो आगे जाता है या अंडर 19 जाता है, 18 जाता है, नेशनल गेम, उसके बाद उसको ये अंदाज़ा होता है कि मैंने क्या करना है, खुद को कैसा मेंटेन रखना है, फिटनेस का, सब कुछ का। ये हमारे एशिया में बहुत कम है, बहुत स्पेशली अफ़गानिस्तान में तो बहुत कम है यहाँ पे कोचिंग और नीचे जो लेवल की कोचिंग है, बिल्कुल नहीं है। इस तरह मेरे साथ भी था। अभी तक जब मैंने बॉलिंग की है ना कोचेज़ ने मुझे कुछ बताया कि एक्शन में थोड़ा इस तरह करो या रन अप में इस तरह करो या बॉल को ग्रिप में कुछ चेंजेस लाओ। तो जो भी है मतलब नेचुरली है और इसीलिए एशिया से इस तरह अनऑर्थोडॉक्स
स्पिनर्स भी आते हैं, क्योंकि उसको जो खुद मतलब देखता है और बचपन से जो किया है उसी में कोशिश करते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाए और आगे जाए। इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स भी मिलते हैं। जिस तरह आप देखो, मेंडिस है श्रीलंका का, मुरलीधरन है, बाकी जो इंडिया में है लेफ्ट आर्म चाइनामैन है ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल में ये सब जो आते हैं अपने नेचुरल जो टैलेंट होता है उसमें, उसी में कोशिश करते कि आगे जाए। आपने बहुत सारी लीग्स खेली हैं राशिद, उन लीग्स का आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? लीग्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मुझे, और मुझ में काफ़ी चेंजेस आए हैं लीग्स की वजह से, क्योंकि ऐसा जैसा पहले भी मैंने कहा कि हमें हार्डली मौका मिलता है कि हम बड़ी टीमों के साथ खेलें इंटरनेशनल में, और फिर उसके साथ 4-5 साल में 1-2 दफ़ा का हम खेले, उसी में भी आपको वो मौका नहीं मिलता है सीखने का। और तो जब मैं पहली दफ़ा आईपीएल में खेला और वो एनवायरनमेंट देखी, वो प्लेयर्स देखे, कोचिंग स्टाफ देखे, पोज़ीशन टीम्स देखे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको कि अपोज़िशन टीम आपके बारे में क्या सोचता है, अपने प्लेयर्स क्या सोचते हैं, कोचेस क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आइडिया आपको नहीं होता। जब मैंने वो आइडिया ले लिया, वो एक्सपीरियंस ले लिया, वो कोचेस के साथ बैठ के टॉम मूडी, विवेक लक्ष्मण सर और मुरली, तीनों लेजेंड्स हैं, उनके साथ मैं बैठ गया और बात की कि उनका मेरे बारे में क्या आइडिया है, कैसा हूँ, कैसा नहीं हूँ, कौन-सी एरियाज़ में मैं अच्छा हूँ, कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, वो आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं था पहले। जिस तरह हमारे साथ प्लेयर्स थे उस टाइम, शिखर धवन था, डेविड वार्नर, विलियमसन था, युवराज सिंह था, तो सभी बड़े स्टार्स थे। उनके साथ खेलना, वो आपको क्या बताते हैं, क्या सीखने को मिलता है। तो मेरे लिए लीग्स ने काफ़ी मेरी क्रिकेट इम्प्रूव की है, काफ़ी वो नॉलेज जो मुझे ज़रूरत थी, वो मिल गई। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे मुरली सर ने कही थी पहली दफ़ा आईपीएल में कि उसने मुझे कहा पहले, जब नेट में मुझे देखा, वो मेरे पास आके कहा कि यार आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप में सारे स्किल्स है, आप में सारे जो होनी चाहिए, आप फिट हो, सब हो, लेकिन एक बात ख्याल में रखना, ज़हन में रखना कि आपने कभी भी वो जो नर्वस आती है एक बॉलर पे, या वो जो कूल डाउन वो खत्म हो जाता है और परेशान हो जाता है कि अभी मैं क्या करना, कह रहे ये चीज़ नहीं लानी है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो यू हैव टू बी इन द सेम पोज़ीशन, अगर आप बुरा हो तो यू हैव टू बी इन द सेम। आपने कुछ लूज़ नहीं करना है, कभी एक दिन बुरा आता है, कभी अच्छा दिन आता है। तो आपने कूल एंड काम रहना है और अपनी जो फ़ोकस है अपनी बॉलिंग पे करनी है, बाकी सब कुछ छोड़ो, टैलेंट सब कुछ है आप में। तो उ उसने मेरी मतलब वो जो अंदर की कॉन्फिडेंस थी, उसको मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि यार मैं कर सकता हूँ। अगर वो मेरे बारे में एक एक ऐसा स्पिनर जिसने 800 टेस्ट विकेट लिए, मेरे बारे में यही सोचता है, तो देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन डू इट। तो इन लीग्स ने, इन प्लेयर्स ने, कोचिंग स्टाफ ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दी है और काफ़ी वो सेल्फ बिलीव दी है, जिसकी वजह से मैं जाके आगे अपनी परफॉर्मेंस भी दी और अच्छी क्रिकेट भी खेली। जी हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। टेम्परामेंट अगर एक लेग स्पिनर के पास है तो फिर वो वर्ल्ड बीटर हो सकता है, और आपके पास माशाल्लाह से टेम्परामेंट मौजूद है। एक जो चीज मैं पूछना ये भी चाह रहा था राशिद, के इतने बड़े मतलब है, इतना इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट एनवायरनमेंट है, आपने आईपीएल की बात की, बीबीएल में भी बहुत सुपरस्टार्स हैं। उस कमरे में जहाँ पे सुपरस्टार्स हैं, एक लड़का उठता है और उसकी उम्र 17 साल, 18, 20 साल अब आपकी उम्र हो गई है, वो उनको किस तरह से एक तरह से पहले कन्विंस करता है कि आप कि मुझ में टैलेंट है, और फिर परवाह किए बगैर कि वो कितने ग्रेट्स के खिलाफ बॉलिंग कर रहा है, काम करके देना, ये मेरे ख्याल से, मेरे एतबार से आपकी ग्रेटनेस है। क्योंकि एक छोटे से हिस्से से उठना, दुनिया के अफगानिस्तान, अभी लोग जो हैं एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पे टैलेंट है या नहीं है, और सडनली राशिद जैसे आप उठते हैं और वर्ल्ड बीटर बन जाते हैं, लीग्स में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। तो वो जो आपने बात की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव की, वो कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, बट करके दिखाना, ये आपने अपने आप को बैक कैसे किया? बहुत ही टफ था जब मैं पहली दफ़ा आईपीएल जा रहा था। वो जो अंदर की खौफ थी वो था कि यार अभी मैंने जाके
फॉरगेट अबाउट कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे दूँ, उस एनवायरनमेंट में मैं कैसा रहूँगा, उनके साथ में कैसा रहूँगा, मैं क्या करूँगा। लेकिन सबसे बेस्ट ये था कि मेरे साथ मेरा टीममेट मोहम्मद नबी भी था, क्योंकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अपनी टीम का बंदा आपके साथ होता है, तो बंदा वैसे भी उसके साथ बातचीत होती है। क्योंकि आप जब नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो उसमें बात करना आपके लिए बहुत टफ होती है। आप सिर्फ देखते रहते हो कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मेरे साथ भी यही था जब मैं पहली दफ़ा गया वहाँ पे, और मैं हैरान था थोड़ा, और क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अभी आईपीएल खेल रहा हूँ और एक बड़ा हाँ, लीग खेल रहा हूँ, इन प्लेयर्स के साथ हूँ, मैं क्या करूँगा? अभी मैं कौन-सी बॉलिंग डालूँ कि इनको थोड़ा इम्प्रेस करूँ और वो मुझे देखे कि मैं अच्छा हूँ और मैंने उसको आउट करना है नेट्स में, उसको मैंने आउट करना है, उसको बीट करना है। तो यही चीज़ें माइंड में चल रही थी। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा टीम के साथ में इकट्ठा हो गया, तो टॉम मूडी सर ने मुझे बुलाया और उसने जो काफ़ी बातें मुझे बताई कि आपने कोई प्रेशर नहीं लेना है कि आपने हमने आपको कितनी पी लिया है, लोग आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या नहीं करते हैं। आपने जो क्रिकेट 2016 वर्ल्ड कप से खेल रहे हो, वही क्रिकेट आपने अभी यहाँ पे भी खेलनी है, कुछ डिफरेंस नहीं लाना है। ऐसा समझो कि कोई नहीं है ग्राउंड में, और खुद पे वो बड़ा वो भी मत डालो कि मैंने जाके 5 आउट करना है, 6 आउट करना नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस जो टैलेंट है उसको सिर्फ आप ग्राउंड पे बस उसी पे फ़ोकस करो। तो उन बातों से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिली, लक्ष्मण सर ने भी यही कहा और मुरली सर ने भी, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया। जब ग्राउंड पे उतर रहा था, जो क्राउड थी, पहला मैच भी था हमारा आरसीबी के साथ, तो मैं जब अंदर बॉलिंग के लिए गया, टू बी ऑनेस्ट मेरे दोनों कान बिल्कुल बंद थे। मैं बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो आपको अ, डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग होती है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ। आईपीएल जो मैं लास्ट ईयर घर पे देख रहा था, अभी मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, और सब कुछ चीज़ें जब सडनली हो जाते तो आप शॉक हो जाते हो। और जब मैं बॉलिंग के लिए मुझे बुलाया गया, वो भी पावर प्ले में, मैंने पहले कभी बॉलिंग भी नहीं डाली थी, और डेविड ने जब बुलाया और मैंने मना भी नहीं किया कि मैं नहीं करता, मैंने कहा ठीक है दे दो बॉल। तो उस टाइम क्रिस गेल भी बैटिंग कर रहा था, बैटिंग, और मैं कहा अभी उसको बॉलिंग डाल रहा हूँ और वो भी पावर प्ले में। तो बहुत ही टफ था। जब पहली विकेट मिल गई मुझे उस ओवर में, पहली ओवर में, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गया, क्योंकि वो जो बिलीव होती है ना कि यार मैं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैंने 1 विकेट ली है तो डेफिनिटली दूसरी भी ले सकता हूँ। और तो उसी से बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया। जब मैंने पहली विकेट ले ली ना, तो बिल्कुल वो जो सारा प्रेशर होता है, सब कुछ गया, और ऐसा रिलैक्स कूल डाउन हो गया, और जो सपोर्ट टीममेट से मिल गया, जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, टू बी हॉनेस्ट मैं उसके बाद हर एक बॉल को एन्जॉय कर रहा था, और यही माइंड में थी कि हमें अभी अब मैंने बैट्समैन को इस जगह से बीट करना है, यहाँ पे मारना है, अभी उसको यहाँ से रॉन्ग वन डालना है, यहाँ से उसको बीट करना है। तो वही चीज़ें फिर माइंड में चल रही थी। वो नहीं चल रही थी कि कोई छक्का मारेगा, चौका मारेगा। तो दैट वाज़ समथिंग लाइक व्हिच टोटली चेंज्ड मी। अच्छा राशिद, ये टफ सा सवाल है और ये सब जगह पे ये सवाल हो रहा है कि प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट जो है, आजकल की जो यंगर जनरेशन है, वो टेस्ट क्रिकेट को गुड बाय कह रहे हैं और लीग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपके लिए ऑब्वियसली आपकी अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए लीग T20 लीग्स जो हैं या 50 ओवर्स की क्रिकेट है, इंग्लैंड में भी आप ससेक्स के लिए खेलते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये किस तरह से स्ट्राइक करेगा? आप क्या कहेंगे एक यंग अफगानी अपकमिंग प्लेयर को, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक नई कंट्री है और इसकी इज्जत बन रही है क्रिकेट की वजह से, और एक बॉन्ड भी है। जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त बॉन्ड होता है, आई एम श्योर अफगानिस्तान में भी ये बॉन्ड है, सबको इकट्ठा रखता है क्रिकेट का मैच जो अफगानिस्तान खेल रहा होता है। मगर एक जो ये कश्मकश चल रही है कि मैं लीग क्रिकेट खेलूं या मैं अफगानिस्तान के लिए खेलूं, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं या मैं लीग क्रिकेट खेलूं, नबी रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। सो आपका क्या इसके ऊपर टेक है और आप क्या कहना चाहेंगे यंग अफगानिस्तानी एक क्रिकेटर को जिसमें टैलेंट है? अ, मुझे जो ज़्यादा बहुत पसंद है, लॉन्ग फॉर्मेट्स मुझे बहुत पसंद है कि मैं जाके टेस्ट क्रिकेट खेलूँ, और पहले हर एक प्लेयर का ये ख्वाब होता था कि मैं टेस्ट क्रिकेटर खिलाने लगूँ, लोग मुझे टेस्ट क्रिकेटर कहे, और नॉट ओनली प्लेयर्स का लेकिन नेशंस का, जिस तरह हमें हमारा कि अफ़गानिस्तान एक फुल मेंबरशिप हो और हमें टेस्ट नेशन खिलाए, ये हमारे सब पूरी कंट्री का एक एक ख्वाब था। तो
मेरे ख्याल में यंग जनरेशन जितने भी है, आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन 4 डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, कि उसी में आपकी बेहतरी होगी और उसी में आप एक अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। मैं अगर देखिए तो मैं अगर खुद को और मज़ीद इम्प्रूव करूँगा तो मैं लॉन्गर फॉर्मेट में करूँगा, मैं टेस्ट क्रिकेट में करूँगा। उसी में मुझे अ, मेरा भी फ़ायदा है, टीम का भी फ़ायदा है और मैं ज़्यादा क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, मैं अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकता हूँ उस लॉन्ग फॉर्मेट में। तो एज़ अ प्लेयर आई थिंक आपको एडजस्ट करना होगा कि मैंने कितनी लीग्स खेलने हैं और मैंने कितना अपनी कंट्री के लिए खेलना है। अभी तो पूरे साल में 6-7 लीग्स होते हैं, हर कंट्री में लीग होता है, तो आपने एडजस्ट करना होगा खुद को कि मैंने 7-8 में मैंने कितने खेले हैं, मैंने 2-3 खेलने हैं और बस बाकी मैंने अपनी कंट्री के लिए खेलना है, क्योंकि कंट्री है जो आपको यहाँ पे लाई है और आपको ये इज़्ज़त मिली है, आपको ये रिस्पेक्ट मिली है, तो आपने ही कुछ करना होगा ना, आपने भी कुछ कुर्बानियाँ देना होगा। तो मेरे ख्याल में यू नीड टू एडजस्ट लाइक योरसेल्फ इन दिस कंडीशन कि मैंने 2-3 लीग्स खेलने हैं जो जिस जगह मैं फ्री हूँ, मेरे मैचेस नहीं हो। अगर आप ज़्यादा फ़ोकस करोगे अपनी कंट्री पे और अपनी लॉन्ग फॉर्मेट में, तो उसमें आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो गए, तो आप ज़्यादा क्रिकेट खेल सकते हो। तो अगर आप सिर्फ़ टी20 पे फ़ोकस करोगे कि मैं सिर्फ़ टी20 खेलूँ कि ना खेलूँ, टेस्ट ओडीआई ना खेलूँ, तो वो आपकी क्रिकेट को बहुत शॉर्ट करता है। आप जितना क्रिकेट खेलोगे टी20, अगर आपको 3-4 मैचेज़ में मार पड़ गई, तो मुश्किल है कि 5वें में कोई लीग्स वाला टीम आपको खिलाए। मुश्किल है कि 3 मैचेज़ में आपने भी मार के चौथे में भी नहीं खिलाएगा, क्योंकि लीग्स में सारा कंपटीशन है और सभी जीतना चाहते हैं। दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी हार्ड फॉर अ प्लेयर्स लाइक व्हेन देयर इज़ डिमांड ऑफ विन। तो अपनी कंट्री के लिए आप खेलते हो तो देन लाइक यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन डूइंग वेल एंड परफॉर्मिंग वेल एंड उसमें आपसे वो इतना ज़्यादा नहीं है कि भई आपने आपने जीतना है, जो भी हो आपने जीतना है और आप पे फिर वो प्रेशर भी नहीं रहता कंट्री का। लेकिन लीग्स में आपको प्रेशर आ जाता है कि भई मुझे इतना मिल रहा है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ दिखाना है, नहीं मिला तो अगले साल मैं टीम में नहीं हूँगा, इस टीम के साथ में नहीं हूँगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं स्पेशली मैं फ़ोकस ज़्यादा करता हूँ कि अपनी कंट्री के लिए खेलूँ, अपनी कंट्री के जितने भी मैचेज़ हुए, टेस्ट मैचेज़ है, ओडीआई है, टी20 है, अगर मुझे सिलेक्शन मेरी हो जाएगी और मैं टीम में हूँगा तो डेफ़िनेटली कि मैं उसको ज़्यादा तरजीह दूँगा। लेकिन जैसा पहले भी मैंने कहा कि लीग्स में आपने चुनना है कि मैंने कौन-कौन सा लीग खेलना है और कौन-कौन सी लीग से मेरा क्रिकेट इम्प्रूव होगा, कौन सी लीग से इम्प्रूव नहीं होगा। तो दैट इज़ समथिंग एज़ अ प्लेयर यू नीड टू सेलेक्ट लाइक व्हिच वे टू गो। लेकिन यंगस्टर जितना भी लॉन्ग फॉर्मेट को एन्जॉय करे और लॉन्ग फॉर्मेट खेलने की ख्वाहिश करे, तो मेरे ख्याल में उनकी क्रिकेट काफ़ी इम्प्रूव होगी और वो लंबा क्रिकेट खेलने को उनको मिलेगा। अच्छा, आपकी लाइफ कैसे बदली राशिद? आप सुपरस्टार हैं, दुनिया में भी आपका नाम है और अफ़गानिस्तान में आपकी मुझे बताएँ कि कैसे एक आपका क्या टिंटेड ग्लास में गाड़ी के फिरते हैं, ऑटोग्राफ हंटर्स हैं वहाँ पे, क्रिकेट उसी तरह से वहाँ का एक स्टार माना जाना, पहचाना जाता है जैसे कि पाकिस्तान या भारत में है? एग्ज़ैक्टली लाइफ़ तो काफ़ी बदली है, काफ़ी चेंजेज़ आ गए हैं और अभी वो नहीं कि हम बाहर जा सके और वैसे ही दोस्तों के साथ घूम सके। इट हैज़ बीन टोटली चेंज। आप जहाँ पे भी जाते हो यू नीड टू गो विथ लाइक पूरे पूरे मतलब अच्छी सिक्योरिटी के साथ जाना होता है। तो सेम केस यहाँ पे भी है। आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते, ना वैसे घूम सकते। तो काफ़ी चेंजेज़ आई है और जब भी जाते हैं जो फैन्स से जो सपोर्ट मिलता है, जो प्यार मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि यार जिस तरह ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और कितना ये स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये लोग जहाँ पे भी जाओ, ऐसी जगह मैं गया हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल टीवी भी नहीं होंगी और कुछ भी नहीं होगा। मैं एक जगह पे गया था और एक आदमी मुझे मिला और हम सारे प्लेयर्स वहाँ पे बैठे थे, तो वो आ गया और वो कह रहा था कि राशिद खान कौन है? मैं उसका बहुत बड़ा फैन। इवन ही डिडन्ट नो लाइक उसको मेरा चेहरा भी याद नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियो पे सुना था कि राशिद खान, उसने रेडियो पे सुना था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम खुश हो गया कि यार ये कितना प्यार कर रहे हैं। सिर्फ़ रेडियो पे नाम सुना है और कुछ कंट्री के लिए किया है, तो कितना जितना प्यार ये दे रहा है, तो यहाँ पे भी सेम केस है। टोटली लाइफ़ चेंज हो गई है और
जहाँ पे भी जाते हैं तो यू हैव टू बी फुल सिक्योर्ड इन द हम्म। पूरी मतलब अच्छी सिक्योरिटी के साथ जाना होता है। अच्छा, तो फैशन ट्रेंड भी बदला है नहीं राशिद? आपकी दाढ़ी, आपका हेयर स्टाइल, इसके ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं आजकल? इतना तो नहीं, लेकिन खुद ब खुद हो रहा है सब कुछ। लेकिन आपको कभी-कभी आपको करना होता है, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ विद द टाइम एंड विद द पीपल एज़ वेल। सो यही है कि मतलब जैसा भी चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आपने भी उसी के साथ जाके उसी को फ़ॉलो करना होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि फैन्स का क्या रिएक्शन है आप पे, कि कभी-कभी आपको फैन्स भी कुछ अच्छे आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि भाई आपने इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, क्योंकि उनको बेहतर मालूमात होती है। टीवी पे जब बंदा देखता है तो उसको अच्छी खबर होती है कि बंदे को कहाँ पे चेंजेस लानी है, कहाँ पे। तो फैन्स का भी आइडिया लेते हैं, फैन्स का भी सुनते हैं और उनको भी खुश करते हैं कि दाढ़ी छोड़ो, बाल थोड़े से हो, वैसे हो। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एज़ वेल, तो उसी हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत सारे यूथ यंगस्टर्स फॉलो करते हैं राशिद। ये बताइए कि ये इस वक्त जो ये पॉज आया हुआ है, कंपल्सरी पॉज है स्पोर्टिंग फील्ड में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, कितने फ्रस्ट्रेट हैं आप? इसलिए कि आप अपनी पीक है आपकी इस वक्त क्रिकेट की, आप तो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने की करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो पॉज आ गया है, इससे कितनी फ्रस्ट्रेशन है और कितना टैक्सिंग है आप जैसे क्रिकेटर के ऊपर? यानी कि जब आप दोबारा शुरू करेंगे क्रिकेट फील्ड में जाके बॉलिंग करना मुश्किल होगा, या ऐसे ही है जैसे कि साइकिल किसी को एक दफा आ जाए चलानी तो वो फिर कभी भी चला लेगा? टू बी हॉनेस्ट, अभी तो आप देखो तो पूरी दुनिया में एक ऐसी हालात है, एक ऐसा टाइम जा रहा है कि हर किसी को झटका लगा है, चाहे जो भी हो, स्पोर्ट्समैन हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, उसको कुछ ना कुछ नुकसान और झटका हुआ है इसके बारे में, क्योंकि सब लोग ही लॉकडाउन हो गए और घरों में है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद जो भी कोई बंदा कोई चीज शुरू कर रहा है तो वो स्टार्ट से करेगा। अगर आप 3 महीना 4 महीना एक एक चीज को रोकते हो और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट कर, डेफिनेटली आपके साथ मजीद डिफरेंट प्लान्स होंगे और उसके हिसाब से जाना होता है। तो काफ़ी मायूसी भी है कि अभी इतना टाइम में कुछ खेले नहीं है और सिर्फ़ घर पे ही रहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये रिक्वायरमेंट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी हेल्थ है, अगर आप हेल्थ हो तो आप मज़ीद 10, 15, 20 साल खेल सकते हो। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो मुश्किल है कि आप 1 दिन भी खेलो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने उसी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। जो मैसेज हमें मिले गवर्नमेंट साइड से, डॉक्टर्स की साइड से कि घर पे रहना है, सेफ रहना है, हेल्थी रहना है, तो उसी को फ़ॉलो करते हैं। और देखते हैं कि 4-5 महीने, 6 महीने बाद ग्राउंड में जाके क्या हाल है, क्या नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि मेरे घर में जगह बड़ी है, खुद के लिए जिम सेशंस भी बनाए हैं, अपना फिटनेस का ख़्याल रखता हूँ और उसके साथ एक एक बड़ा यार्ड भी है जिसमें मैं बॉलिंग करता हूँ अपने नेफ्यूज़ भाइयों को। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच गिव्स मी दैट कीप इन टच विद द क्रिकेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग माय बॉलिंग। तो बॉलिंग भी होती है, होपफुली कि कुछ कुछ इफेक्शन ना आया हो मेरी बॉलिंग पे 3, 4, 5 महीने में। तो उसको कंटिन्यू रखता हूँ और होपफुली एक बार फिर जब ग्राउंड में जाएँगे तो टफ होगा एडजस्ट होना, लेकिन दैट माइट टेक लाइक वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड अपनी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वापस आऊँ। हम्म। तो नेफ्यूज को आप स्टार बना रहे हैं, राशिद को कोई खेल रहा है और राशिद पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं किसी को आउट करने के, इससे बेहतरीन तो प्रैक्टिस उनकी हो नहीं सकती है। तो क्या पता कोविड-19 जो है वो सीक्रेटली अफगानिस्तान क्रिकेट की हेल्प कर जाए और 2-3 आप अपने नेफ्यूज जो हैं वो अफगानिस्तान टीम को दे जाएं। नेथीज़ तो है, काफ़ी टैलेंटेड है। अगर आप उनको देखिए ना, उनकी बॉलिंग देख के इवन मैं सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि यार ये कहाँ से सीखे, जो रॉन्ग डालते, लेग स्पिन डालते, वो मुझे ही शौक करते हैं कि यार कल आके मेरी जगह ही ज़रूर लेगा। जितना शौक उनको है क्रिकेट के साथ, दैट इज़ हाँ, समथिंग सारा नेचुरली है फैमिलीज़ का, मतलब क्रिकेट के हाँ, साथ रिलेशन ही डिफरेंट है, क्योंकि जब एक फैमिली में क्रिकेट ज़्यादा हो तो डेफिनिटली हर कोई भी उसमें
मसरूफ रहता है उसको देखने में, खेलने में। तो ऐसे नेफ्यूज है कि डेफिनेटली विद द टाइम वो आके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मैं उनकी वीडियोस भी है, बहुत अच्छे हैं, मतलब इवन के कभी कभी मुझे बोल भी देते हैं कि यार हमने अंडर 16 का ट्रायल देना है, 15 का देना है, 14 का देना है। तो मैं सोचा अभी क्या का टाइम है, अभी अभी आप खेलो, अभी टाइम है। तो दे आर सो गुड एंड इवन मुझे भी टफ टाइम देते हैं कि मैं उनको आउट करूँ और उनको बीट करूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि जब वो स्टॉप भी करते या सिंगल भी करते तो कह रहे हैं कि देखो नंबर 1 बॉलर से मैंने सिंगल ले लिया, चौका मारा, छक्का मारा। तो दैट इज समथिंग बहुत चैलेंजिंग भी होता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो काफी मजा आ रहा था इनके साथ खेलने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलते चलते अब राशिद, आपकी अगली कमिटमेंट्स क्या हैं? कौन सी लीग के आपको जाना है खेलने के लिए? आईपीएल है आपकी नेक्स्ट कमिटमेंट, या उससे पहले कुछ और आपने साइन किया हुआ? अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे हमारा नेक्स्ट मैचेस है, क्योंकि हमारी अभी इस टाइम जिम्बाब्वे के साथ 5 T20s होने वाले थे। आई डोंट नो कि आइदर दैट विल बी प्लेड और नॉट। और मेरे ख्याल में नेक्स्ट कमिटमेंट नेशनल टीम की तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन न्यूज़ आई है कि थोड़ा शायद आईपीएल हो जाए। आईपीएल की थोड़ी कंफर्मेशन है कि सितंबर अक्टूबर में शायद हो जाए। तो दैट इज समथिंग कि उस महीनों में है। और जो विटालिटी ब्लास्ट है ससेक्स के लिए, वो भी थोड़ा डिले हो गए, पीछे कर दिए गए। तो नेशनल टीम की भी कोई कोई कमिटमेंट नहीं है और बाकी लीग्स भी नहीं है। तो अभी अभी सब कुछ पेंडिंग में है कि क्या कंफर्म होगा, कहाँ पे जानी होगी, कहाँ पे फिटनेस होगी, कहाँ पे। तो उसी का इंतजार है कि थोड़ा वो आइडिया मिल जाए कि किस टाइम खेलना है, कहाँ पे खेलना है। क्योंकि हमारी तो ज्यादा फोकस और आइडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए था कि हमने जाके उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन उसकी भी अभी तक पूरी कंफर्मेशन नहीं है। तो देखते हैं, होपफुली इस महीने में कुछ कुछ ना कुछ हो जाए। और अगर वर्ल्ड कप नहीं होता है राशिद, तो आप जैसे प्लेयर पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्योंकि वर्ल्ड कप आपके लिए एक बेहतरीन स्टेज है, दुनिया को एक दफा फिर बताना कि आप कितने स्किलफुल और कितने टैलेंटेड हैं, और पीक परफॉर्मेंस आपकी चल रही है। सो कितने डिसअपॉइंट होंगे अगर वर्ल्ड कप नहीं होता या एशिया कप नहीं होता? डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज्यादा होगी कि आप एक ऐसी इवेंट को आप मिस कर रहे हो जिसके लिए आपकी टीम फेवरेट भी है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ भी T20 है, और आप उसको मिस करते हो क्योंकि बैडली हमारी पूरी टीम जो है ना उसके लिए वेट कर रहा था कि हमने कुछ करना है T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में। तो हमारी तैयारियां भी बहुत अच्छी थी, हमने बहुत अच्छे काम भी किए थे, बहुत स्किल्सफुल काम किए थे। हमारे जो नए कोच लॉन्स क्लूजनर आए थे, लड़कों के साथ स्पेशली बैटिंग डिपार्टमेंट में काफी काम हुआ था। तो हम पूरी तैयारी के साथ यही यही था कि हमने इंशाल्लाह एशिया कप में, जिस तरह हमने T20 50 और एशिया कप खेला था दुबई में, उससे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वहां पे हमने मैच को एंड तक ले गए थे, लेकिन हमने अच्छी तरह फिनिश नहीं किया था। तो यही माइंड में था कि इस दफा जाके हमने फिनिश करना है, जो एक्सपीरियंस होती है फिनिश करने का, तो उसी को हमने फोकस की थी। और लेकिन अगर अब ये नहीं होता तो डेफिनेटली मायूसी बहुत होती है, नॉट ओनली टू मी, पूरी कंट्री को, सारे प्लेयर्स को। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था T20 वर्ल्ड कप की, होपफुली हो जाए। क्योंकि मैं लास्ट 3 इयर्स बिग बैश में खेल रहा हूँ वहाँ पे। हर हर दफा इवन टॉप 3 में विकेट टेकर्स में आता हो, तो उसी में परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, विकेट्स के साथ भी यूज्ड था और कंडीशन के साथ भी। तो काफी काफी एक्साइटेड थे वर्ल्ड कप के लिए। तो होपफुली होपफुली कि हो जाए और इंशाल्लाह हम अच्छा करके दिखाएं। अच्छा, आपके कुछ फेवरेट्स की तरफ चलते हैं राशिद। फेवरेट बैट्समैन, फेवरेट बॉलर्स, मॉडल किस पे आपने अपनी बॉलिंग की है, क्रिकेट की है फॉर एग्जांपल? किससे डर लगता है, किसको आउट करने में ज्यादा मजा आता है? चले पहले बैट्समैन की तरफ चलते हैं। आपको सबसे आसान कौन सा बैट्समैन लगता है बॉलिंग करते हैं, और सबसे मुश्किल भी बताएं। सबसे आसान तो नहीं बोल सकता। और क्योंकि कोई भी बैट्समैन आजकल के ज़माने में आउट करना इवन टेलेंडर्स को भी बहुत टफ होता है, वो भी आपको चक्की मार देता है, वो जो पावर होती है वो सभी में है। तो मेरे हिसाब से जब आपको विकेट सपोर्ट कर रही होती ना, तो कोई भी बैट्समैन आपके लिए आसान हो जाता है, और फिर आपको अपनी बॉलिंग
एंजॉय कर रहा होता है। तो ना मैंने ऐसा आसान बैट्समैन कभी माइंड में लाया है, ना टफ बैट्समैन। ज़्यादा जब मेरी पहले भी मैंने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मेरी ज़्यादा फ़ोकस और जो होती है, ज़्यादा विकेट पे होती है और ग्राउंड पे होती है कि ग्राउंड कितना छोटा है, कितना बड़ा है और विकेट कैसी है, फ्लैट है कि नहीं है, उसी पे ज़्यादा फ़ोकस है। अगर अच्छी विकेट थोड़ी मिल जाए और ग्राउंड थोड़ी एवरेज हो तो डेफिनिटली कोई बैट्समैन आपके लिए आसान हो जाता है और फिर वो जो खौफ होती है फिर वो जो है ना आपके ज़हन से निकल जाता है। लेकिन स्टिल एक ऐसे ऐसे बैट्समैन है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहीं पे भी मार सकते हैं। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन होते हैं, वो मिल्स हेड भी उनका 6 हो जाता है। तो उनको बॉलिंग डालना आसान भी है और उनको बॉलिंग डालना बहुत टफ भी है। क्योंकि अगर वो एक बार चल जाते हैं तो फिर वो ना अच्छे बॉल को देखते हैं, ना बुरी बॉल को देखते हैं, वो सिर्फ बाउंड्री से बाहर करते हैं। तो उनको बॉलिंग डालना थोड़ा टफ है वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन को और या बाकी सब ज़्यादा डिपेंड करता है कि विकेट कैसा है और ग्राउंड कैसा है। आपकी बेस्ट एनालिसिस तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही है, 5 विकेटें 3 रन पे। क्या आप हमें मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? वो 7 आउट की थी मैंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 18 रन पे 7 आउट किए थे। तो वही बात है ना कि अगर आपने उनको एक दफा घेर लिया तो फिर वो मुश्किल से निकल जाते हैं। अगर उन्होंने आपको घेरा तो फिर आप बहुत मुश्किल से निकल जाते। तो डेफिनेटली वो एक मेमोरेबल डे था मेरे लिए कि उनके अगेंस्ट 7 आउट करना। एंड मैं वो देख भी रहा था डेफिनेटली जब शाहिद अफरीदी ने भी 7 आउट किए थे, 12 रन देके वेस्ट इंडीज में। तो डेफिनेटली मैं वो मैच भी देख रहा था और जब मैंने वो परफॉर्मेंस भी दी तो डेफिनेटली वो मेरे माइंड में आया था कि जब मैं उसको देख रहा था डेफिनेटली ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट, ही एंड अनिल कुंबले, दीस टू वर माय फेवरेट एंड आई ऑलवेज लव वाचिंग देयर बॉलिंग। अभी भी कभी जब मैं यूट्यूब में होता तो डेफिनेटली इन दोनों का वीडियोस मैं हमेशा देखता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी हेल्प करता है आपको, बहुत एनर्जी देता है, बहुत मोटिवेट करता है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया राशिद, इसलिए कि आपने बिल्कुल ठीक नोट पे एंड किया कि ये जो ग्रेटनेस है ये सीखने से मिलती है और अगर आपने समझ लिया कि आप ग्रेट हैं तो फिर काम खत्म हो जाता है। सो इसी तरह से सीखते रहिए क्रिकेट, इसी तरह से विकेट्स लेते रहिए, इसी तरह से अफगानिस्तान के लिए नाम रोशन करते रहे, इसी तरह से लीग्स में नाम रोशन करते रहे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप इंशाल्लाह। माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड हैं और थैंक यू सो मच और एक बात, आई वाज ऑलवेज द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स एंड रवि शास्त्री इन कमेंट्री। मैं आपका बहुत बड़ा फैन है। इवन आई या फील लाइक काइंड ऑफ बी टॉकिंग विद यू। बहुत खुशी हुई है कि आपके साथ बात की है और मैं आपका और रवि शास्त्री का बहुत बड़ा ही फैन हूँ कमेंट्री का। एंड जब भी आप दोनों का सुनता हूँ तो देयर इज समथिंग फॉर यू टू लर्न एज वेल, लाइक कि आपको कुछ सीखने को मिलता है कि आप लोग गेम के बारे में क्या है, लेग स्पिनर्स के बारे में जब आप लोग बातें कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट हेल्प्स मी अ लॉट एंड प्लेयर्स के बारे में। तो आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू और इन रवि शास्त्री एज वेल। बहुत शुक्रिया राशिद, बहुत शुक्रिया। मुझे लेग स्पिन इसलिए बहुत एक्साइटिंग आर्ट लगता है राशिद, क्योंकि मैं दो एक बड़े ग्रेट लेग स्पिनर्स के साथ क्रिकेट खेला हूँ और शॉर्ट लेग पे मैंने फील्डिंग की भी, अब्दुल कादिर हो गया, मुश्ताक अहमद हो गए। सो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अच्छा करना शुरू किया जब एक नहीं बल्कि दो लेग स्पिनर्स हम वनडेज में खिलाते थे। सो इसलिए ये बड़ा जबरदस्त आर्ट है और इस आर्ट को आपने उठा के रखा हुआ है और इसीलिए मैं आपसे बात भी करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद एंड ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें एंड होपफुली सी यू अराउंड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच निवेद। थैंक यू राशिद, थैंक यू फॉर दिस।